हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी गोगरू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम शलगम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में शलगम बोला जाता है और सिंधी में गोगरू की ये सब्जी होती है। गोगरू मटर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने शलगम को ले लिया है। शलगम को छील के अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में हमको कट कर लेना है। इतने छोटे-छोटे पीसेस में कट कीजिएगा, उसके बाद इसको वॉश कर लीजिएगा। अब एक कुकर लिया, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालिएगा टेस्ट के लिए और इसमें हमने जो गोगरू कट किए थे वो ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक डाल के सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसको 1 सेकंड के लिए हम ऐसे ही घुमाएँगे, थोड़ा इसको भूनना है। जितना आप भूंजेंगे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ और 1 कप पानी डालने के बाद 3 से 4 सीटी हमको इसमें लगा लेनी है ताकि हमारे गोगरू अच्छे से गल जाएँ। एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में तेल गरम के हो गया है, उसमें 1 चम्मच जीरा और सारे खड़े गरम मसाले हम ऐड कर लेंगे। सारे खड़े गरम मसाले के बाद इसमें 1 चम्मच भर के आप लहसुन कब छोटी-छोटी कट करके डालिएगा और 1 चम्मच हमको इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है। फिर मैंने 3 से 4 प्याज को बारीक-बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बिल्कुल छोटे-छोटे प्याज को आप कट कर दीजिएगा चॉपर में। अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाला इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है और आधा चम्मच हल्दी का इसमें ऐड किया है। मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। 2 बड़े मैंने टमाटर को भी चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है और 1 कटोरी मैंने इसमें मटर की ऐड की है। अब टमाटर मटर गलाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। अच्छे से हम सबको इसको ढक देंगे। लगभग 5 मिनट तक इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे, जब तक हमारे कुकर में हमारे जो गोगरू शलगम है वो भी बॉयल हो गए हैं। अब ढक्कन खोल के हम इसको चेक करेंगे। देखिए, अब इसको मैशर से हमको बिल्कुल मैश कर लेना है। एकदम बारीक मैश भी नहीं करना है, हल्का-हल्का इसको दरदरा रखना है। इधर देखिए हमारे मटर, टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट तक हमको ऐसे ही भूनना है। जो ग्रीन लहसुन आती है उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जब तक सब्जी ऑयल नहीं छोड़ देती तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद जो हमने गोगरू बॉयल किए थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे। जो हमने शलगम को मैश कर लिया था उसको ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिलाएँगे और 5 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको ऐसे ही भूनते रहिएगा। ऊपर से 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड कीजिएगा, धनिया पत्ता ऐड करके आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छी गोगरू की सब्जी बन के तैयार होती है, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे